जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय जय श्री सीताराम। हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, छलिया मोहन। हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम पहले से भी, हम पहले से ही कम तो न था। हम पहले से ही कम तो न था, एक और मुसीबत कर बैठे। हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस पावन मानस, जन जन का मानस और अब तो विश्व का मानस। इसकी पावन चर्चा, सुंदर चौपाइयाँ निरंतर आगे बढ़ती रहें। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहें। भगवान के पावन सानिध्य में हमारा अनुराग भगवान की भक्ति के प्रति हमेशा बढ़ता रहे। पिछली वीडियो में चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत मैंने बताया था कि सुग्रीव जी से भगवान मिलते हैं। सुग्रीव अपनी समस्त कथा बाली के विषय में सुनाने लगता है और बताता है कि बाली से मेरी शत्रुता किस कारण से हुई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीन है मोहि राज बरियाई। जब बाली युद्ध करने के दौरान गुफा में चला जाता है निशाचर को मारने के लिए, और ये कह करके जाता है सुग्रीव से कि 15 दिन मेरा, एक पखवाड़ा मेरा इंतज़ार करना, और यदि मैं तब तक ना आऊँ तो उसके पश्चात मुझे मरा हुआ समझना कि मेरी मृत्यु हो गई है। सुग्रीव ने 1 महीने तक बाली का इंतज़ार किया, परंतु बाली नहीं लौटा, बल्कि एक दिन गुफा से बहुत ज़्यादा रुधिर प्रवाहित होते देखा तो उसे लगा कि बाली का अंत हो गया है। और ऐसे में वहाँ से वापस जाते समय उसने गुफा पर एक बहुत बड़ी शिला रख दी ताकि वो निशाचर वापस ना आ पाए। ये उसने बाली के लिए नहीं बल्कि उस राक्षस के लिए किया था, और बाली को मरा हुआ समझकर किया था। परंतु बाली जब वापस आया और उसने जब देखा कि सुग्रीव राजा बन गया है, मंत्रियों के नगर को बिना स्वामी राजा का देखा, तो मुझको ज़बरदस्ती राज्य दे दिया। सुग्रीव ने ऐसा बताया। बाली उसे मारकर घर आ गया था, निशाचर को मारकर, और जब सुग्रीव को सिंहासन पर बैठा देखा तो मन में बहुत भेद उत्पन्न हो गया।
रुष्टता आ गई, विरोध ही हो गया और उसने सोचा कि राज्य के लोभ के कारण ही इसने मुझे गुफा के अंदर कैद कर दिया था। अब आगे। रिपु सम मोहि मारसी अति भारी, हरि लीन्हे सीसर बसु अरि अरु नारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहता हूँ। उसका भय मेरे हृदय से नहीं जाता है और मैं सदा भयभीत रहता हूँ। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़कने लगी। उन्होंने कहा, सुन सुग्रीव मारिहूँ बालहि कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव सुनो, मैं एक बाण से बाली को मार डालूंगा। सिर्फ एक बाण के से ही मैं बाली का नाश कर दूंगा। ब्रह्म और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे और अब वह मुझसे नहीं बच सकता। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ह ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपने पर्वत के समान दुख तो धूल के समान, अपने पर्वत के समान दुख तो धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े पर्वत के समान जानना चाहिए। अर्थात मित्र को दुखी देखकर स्वयं भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, देन लेन में मन में शंका न रखे। बल अनुमान सदा हित करई, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, 100 गुना स्नेह करे विपत्ति में। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण लक्षण ये हैं, यही लक्षण है। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनिहित मन कुटिलाई। जाकर चित्त अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। मन में कुटिलता रखता है पीठ पीछे और आपके सम्मुख मीठा बोलता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे ही कुमित्र को त्याग देने में ही भलाई है। यह मित्र के लक्षण नहीं है और ऐसा अगर मित्र है तो उसे त्याग देना चाहिए। ये भगवान के कोमल वचन भगवान ने सीख दी। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र
सूल समाचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख, सेवक, कंजूस, राजा, कुटिल स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्भी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान, बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्भी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति चढ़ गई और बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। आगे भी भगवान की पावन चर्चा हम सभी एक साथ मिलकर करते रहेंगे। विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें और अपने व्यस्त दिनचर्या से 10 मिनट का समय अवश्य निकाला करें। इसे सुनने में, भगवान में अपना अनुराग बढ़ाने में हम सब पर भगवान की कृपा सदैव इसी प्रकार बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।